नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का 4 T20I मुकाबला। वीडियो थोड़ी लेट से जा रही है। रीज़न ये है कि मेरा ईमेल अकाउंट जो है वो हैक कर दिया गया था और बहुत मतलब कि फ़ोन को रीसेट मेरे सारे, क्योंकि एक ही ईमेल आईडी था सारे सिस्टम्स में, सारे आईपैड लैपटॉप सब जगह वही था, तो उसको हैक कर लिया गया था। फ़ोन को रीसेट कर दिया गया था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। रात के 3-4 बजे तक मैं इस चीज़ को सारा शॉर्ट आउट करने में लगा था। फाइनली रिकवर हो गया है, बट पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे लोगों को क्या मिलता है इन चीज़ों को करके, मुझे समझ में नहीं आता। बट लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ईमेल आईडी हैक करने से वो मेरे को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो बेवकूफ़ है ऐसे लोग जो उनको ये लगता है कि जो ईमेल आईडी हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मतलब कि कमर्शियल भी है, उस ईमेल आईडी का यूज़ कोई भी फिनेंशियल तरीके से तो नहीं करता है। और अगर आप लोग करते हैं तो उसको चेंज कर दीजिएगा। जो ईमेल आईडी सबको पता है, मतलब बाहर पब्लिक में जो ईमेल आईडी पता है, उस ईमेल आईडी का यूज आप लोग फिनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में नहीं रखिएगा। और ईमेल आईडी को, गूगल को 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखिए। बहुत सारे लेयर पे लेयर्स होते हैं जिसमें आप अपने ईमेल आईडी को सिक्योर कर सकते हैं, और आई थिंक आपको भी करना चाहिए। तो था कुछ प्रॉब्लम हुई और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने में देरी हुआ। आज का जो मैच है वो कैसा जा सकता है, कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होंगे, बैटिंग ऑर्डर क्या कहता है, सीवीसी किस टाइप के खिलाड़ियों को बनाना जरूरी है। मैंने पिछले मैच में आप लोगों को बोला था, फर्स्ट बैट से जो सिनारियो हमें दिख रहा है कि टॉप 3 में से कोई एक खिलाड़ी सीवीसी बनने के लायक है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस दिख रहा है। सेम क्या आज भी ऐसा होगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ट्रम्प खिलाड़ी भी और फ्लॉप खिलाड़ी की लिस्ट भी बताने वाला हूं। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। 4 T20I मैच 17 दिसंबर शाम 7 बजे से मैच है। ये कहां पर है? लखनऊ के ग्राउंड पर मैच है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। लखनऊ का जो ग्राउंड है वो कैसा है, देखिए एक तरीके का ये बैलेंस्ड विकेट माना गया है, बट जो फेवरिंग है वो बॉलर्स को फेवर करता है, स्पिनर्स को फेवर करता है। बट कुछ कंडीशन ऐसा है जो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा बिल्कुल अलग तरीके से। कुछ अलग सिनारियो यहां पर आपको देखने को भी मिलेगा। पर उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा दोनों ओपन करेंगे। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव दोनों में से कोई एक वन डाउन आएगा। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह दिखाई देने वाले हैं। हो सकता है कि बुमराह की वापसी हो, बट अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। अगर होगा तो वो पता चल जाएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं पावर प्ले में अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा ओवर, हर्षित राणा दूसरा, चौथा और छठा ओवर, वरुण चक्रवर्ती 5वां ओवर, और डेथ ओवर्स में हार्दिक पांड्या 16वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। वरुण चक्रवर्ती 17, जसप्रीत बुमराह, हालांकि जसप्रीत बुमराह नहीं है, जसप्रीत बुमराह की जगह पे हर्षित राणा दिखाई देंगे, और अर्शदीप सिंह। एक और चीज, कुलदीप यादव से लास्ट मैच जो था वो डेथ ओवर में कराया गया था 20वां ओवर। क्या पता इस मैच में भी कराया जाए, लेकिन पिछले मैच की कंडीशन कुछ और था। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है वो क्या दिखाई देने वाला है। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्विंटन डिकॉक, रेजा हेंड्रिक्स दोनों ओपन करेंगे। एडन मार्करम, डेवल ब्रेविस, टी स्टब्स हो गया, इसके बाद फ्रेरा है, यानसेन हो गया, कॉबिन बोश हो गया, एंड्रिक नॉर्किया, बार्टमैन और एंगिडी। ये है साउथ अफ्रीका के साइड से। यहां से भी कोई चेंजेस फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है रेजा हेंड्रिक्स को वापस से ये लोग हटाएं। अब अगर बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले में लुंगी एंगिडी पहला और तीसरा ओवर, यानसेन दूसरा और चौथा ओवर, एंड्रिक नॉर्किया 5वां और बार्टमैन 6ठा ओवर करते हुए दिखाई देंगे। लुंगी एंगिडी 16 और 20वां ओवर वापस से डेथ में भी दिखाई देने वाला है, प्लस बार्टमैन 19वां ओवर और नॉर्किया 18 और मार्को यानसन 17वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाले हैं। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो कंटिन्यू ड्रीम टीम का हिस्सा बने, तो 3 मैचेस के अंदर देखा जाए तो जितेश शर्मा तीनों ही मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा बना है अभी तक। दूसरा अगर नंबर पे कोई दिखाई दे रहा है तो बाकी के खिलाड़ी में से बैट्समैन में एक है डी फ्रेरा, जो दो मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा बना। बाकी बैट्समैन के सारे प्लेयर एक एक मैच के हिस्सा बने हुए हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा को ले लीजिए, तिलक वर्मा को ले लीजिए या फिर शुभमन गिल को ले लीजिए। बट ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या देखिए यहां पर एक बार ही आया, ड्रीम टीम का हिस्सा बना, लेकिन उसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो बाकी के 2 मैचेस में हार्दिक पांड्या ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बना था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सिनारियो है मैं आपको वही समझाना चाहता हूं। वरुण चक्रवर्ती एक यहां भी है, एक यहां भी है, दूसरा यहां भी है, तीसरा यहां भी है, लुंगी एंगिडी भी कंटिन्यू है, अर्शदीप सिंह भी है। तो कहीं ना कहीं कुछ एक प्लेयर ऐसे हैं जो कि फिक्स है,
ठीक है। अब आप शिवम दुबे को ले लीजिए, 1 और 2 दोनों मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा बना था। बट अब हम यहां पर समझते हैं कि क्या है। देखिए एक चीज जो है आपको समझना है, ठीक है, एक अभिषेक शर्मा, दूसरा एडेन मार्कराम, तीसरा हार्दिक पांड्या, ठीक है, ये 3 खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं और एक चौथा खिलाड़ी है मार्को यानसन। ये 4 खिलाड़ी जो आपको दिख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने आपसे बात भी किया है, ये चारों के चारों खिलाड़ी ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस बात को समझिएगा। ये चारों के चारों खिलाड़ी जो है वो ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। कौन कौन है वो? अभिषेक शर्मा है, एडेन मार्कराम है, हार्दिक पांड्या है और यानसेन है। इन चारों में से कम एक को आपको हटाना है, दूसरा को भी हटा सकते हो, वो 50% है। बट एक कंफर्म है, दूसरा भी फ्लॉप हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि आप जब भी टीम बनाओ तो ये दिमाग में रखना कि आपके एक टीम में ये चारों खिलाड़ी नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया? तो यहां से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 खिलाड़ी फ्लॉप होंगे। मान लीजिए कि आपने अभिषेक शर्मा को रखा है, ठीक है, तो आपको यहां से किसी को हटाना पड़ेगा और आप अगर यहां से किसी को हटा रहे तो फिर आपको शिवम दुबे या कॉर्बिन बोस, इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना होगा। और अगर आप अभिषेक शर्मा को हटा रहे हो तो आपके सामने सूर्य कुमार यादव या फिर ब्रेविस, इन दोनों में से किसी एक को पिक करना होगा। तो ये है कंडीशन आपको। अगर आप यहां से, ये समझिएगा, यहां से 3 खिलाड़ी फ्लॉप होने वाले हैं, इस सेक्शन से 3 खिलाड़ी फ्लॉप होने वाले हैं और इस सेक्शन से 3 खिलाड़ी ड्रीम टीम में आने वाले हैं। अब सवाल यह है कि कौन कौन आएगा। तो सबसे पहला जिसके ऊपर फोकस रखना होगा वो कैसे होगा कंडीशन, तो उसको देखिए, वो भी मैं आपको आगे जब मैं बैटिंग ऑर्डर दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है? लेकिन यहां से जिसके ऊपर नजर रखना होगा वो हो सकता है कुलदीप यादव बॉलिंग सेक्शन में, ठीक है। अगर साउथ अफ्रीका बॉल फर्स्ट करती है तो नॉर्थिया और बॉल सेकंड करती है तो बाटमैन, ठीक है, ये समझ गए। कॉर्बिन बोस को आप वापस ले सकते हैं, ठीक है, वो कंडीशन होगा अगर आप मार्कराम और यानसन दोनों में से किसी एक को हटाएंगे तो आप यहां से इनके साथ जा सकते हैं। यहां से कौन होगा तो सूर्य कुमार यादव, रेजा हेंड्रिक्स, डी फ्रेरा और डी ब्रेविस, इसमें से अगर किसी के साथ अगर आपको जाने का मन हो रिस्की, तो अगर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करती है तो फिर रेजा हेंड्रिक्स को एज ए ट्रम्प प्लेयर आप लेके जा सकते हैं। क्लियर है? नहीं तो टी स्टब्स के साथ आप चले जाइए। तो कम से कम 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, मैंने आपको बता दिया किस किस कंडीशन में किसके साथ जाना चाहिए। अब बाकी का जो डिटेल है वो मैं आपको बैटिंग ऑर्डर में समझा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन खिलाड़ी ड्रीम टीम में ट्रम्प खिलाड़ी के तौर पर आ सकते हैं। क्लियर? अब देखिए लखनऊ का जो ग्राउंड है, यहां पर अभी तक ज्यादातर मैचेस जो है वो चेज हुआ है, ज्यादातर मैचेस जो है वो इस ग्राउंड पर चेज हुआ है। लेकिन अब समझना यह है कि क्या स्पिनर्स को विकेट मिल रहा है? उतना ज्यादा विकेट यहां पर स्पिनर्स को नहीं मिल रहा है। उस केस में वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा, मुझे लगता है 1 से 2 विकेट के रेशियो में रह सकते हैं वरुण चक्रवर्ती आज के मैच में, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर एलएसजी ने एक बार 171 रन बनाया था 7 विकेट पर, एलएसजी 200 रन बनाया 8 विकेट पर, जीटी 180 रन बनाया 166, 205, 231, 227। गाइज आप समझ रहे हो, बैलेंस्ड विकेट होते हुए भी 200 का आंकड़ा यहां पर है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि बैटिंग तो होगा, बैट्समैन यहां पर रन बनाएंगे। सवाल ये उठता है कि कितने कितने नंबर के बैट्समैन रन बनाएंगे, कौन कौन से बैट्समैन यहां पर अच्छा चल सकता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो विकेट किसे मिल रहा है? फास्ट बॉलर्स को, 2 से 5 विकेट फास्टर्स को, 1 से 3 विकेट स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में मिल सकता है। सेकेंड इनिंग में 2 से 5 विकेट फास्टर्स को और 1 से 3 विकेट स्पिनर को सेकेंड इनिंग में भी सेम है। चेजिंग की संभावना यहां पर ज्यादा हो रही है अभी तक जो देखने को मिला है। अगर हम बात करें विकेट की तो 4 से 8 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिरते हुए यहां पर दिख रहा है। क्लियर है? यह कंडीशन आपको होगा लखनऊ के ग्राउंड का। अगर हम बात करें यहां पर कि फर्स्ट बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है, तो एक तरीके से इसको थोड़ा सा आप लोग पैटर्न को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। पैटर्न क्या बना है देखिए, यहां पर एक बार ऐसा हुआ जब दोनों ही टॉप के खिलाड़ी अच्छा खेल कर गए, यानी कि नंबर 1 नंबर 2, यहां पर भी दोनों ही टॉप के खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेल कर गए, यहां भी दोनों खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेल कर गए, यहां भी दोनों खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेल कर गए। मतलब आप समझ रहे हो, अगर हम पिछले 8 मैच का रिकॉर्ड देखें तो उन 8 मैच के अंदर 4 बार ऐसा हुआ था जब दोनों ही नंबर 1 नंबर 2 यानी कि दोनों ओपनर यहां पर अच्छा खेल कर गए हैं। 4 बार ऐसा हुआ है। देखो, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है कि आज दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाए, हो सकता है ऐसा, बट
जो रिकॉर्ड पैटर्न है हम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, आज नहीं तो कल पैटर्न पे ही काम होता है, पैटर्न ही चलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हम दोनों को ही टीम में सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अब समझिएगा इस बात को कि जब भी दोनों ओपनर चले हैं तो 3 नंबर का खिलाड़ी फ्लॉप ही हुआ है। देखिए ये ट्रिक है, ये आपका स्किल्स है, जो आप स्किल्स यहां पे उस चीज को एनालाइज करके समझते हैं। भले गवर्नमेंट या दुनिया कुछ भी कहे कि ये चांस बेस्ड गेम है, बट स्किल तो है, ठीक है। तो देखिए दोनों ओपनर चले, 3 नंबर का खिलाड़ी फ्लॉप, दोनों ओपनर चले 3 नंबर फ्लॉप, दोनों ओपनर चले 3 नंबर फ्लॉप, दोनों ओपनर चले 3 नंबर फ्लॉप। तो तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव अगर इन दोनों में से कोई भी आता है तो वो फ्लॉप हो जाएगा। वही सेम कंडीशन अगर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करती है तो क्विंटन डिकॉक और रेजा हेंड्रिक्स अगर दोनों खेलने आते हैं, दोनों अच्छा खेलते हैं, फिर एडन मार्करम फ्लॉप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 में से एक फ्लॉप, कम से कम 1 या 2 फ्लॉप होगा, तो वहां पे आपके सामने दिख रहा है। अब अगर पैटर्न की अगर हम बात करें तो एक पैटर्न ऐसा हुआ जहां पर एक ओपनर चला, तो 3 नंबर का खिलाड़ी अच्छा खेला। अब आपको क्या करना है, टॉप 3 में से किसी एक को सीवीसी ट्राई जरूर करना है फर्स्ट बैटिंग में, क्लियर है। टॉप 3 खिलाड़ियों में से किसी एक को सीवीसी ट्राई करना है, जैसा कि कंडीशन आपको दिख रहा है। उसके बाद 4 और 5 में से किसी एक खिलाड़ी को आपको पिक करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद के खिलाड़ियों को फोकस करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 बैट्समैन आपको फर्स्ट इनिंग में रखना है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से खिलाड़ियों को पिक करना है। अब आइए बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में एक ओपनर, दूसरा ओपनर, तीसरा ओपनर, फिर यहां पर, फिर और यहां पर 2, यानी कि लास्ट का सिर्फ जो 2 मैच हुआ है यहां पर दोनों ओपनर अच्छा खेले हैं। और कमाल की बात यह है कि जब भी यहां पर दोनों ओपनर खेले हैं तो 3 नंबर का खिलाड़ी यहां पर फ्लॉप हुआ है, क्लियर, समझ गए, ठीक है। लेकिन जब एक ओपनर खेला है तो 3 नंबर का खिलाड़ी यहां पर अच्छा खेलते हुए आपको दिखाई दिया है। देखो गाइज ये ट्रिक है, ये यही समझना आपको, क्लियर है। अब देखिए 3 नंबर का खिलाड़ी, फिर 4 नंबर का खिलाड़ी, यानी कि सेकेंड इनिंग में ये बात समझिएगा कि ड्रीम टीम में एज अ बैट्समैन कम से कम 3 खिलाड़ी कंफर्म आएंगे, चौथा भी आ सकता है सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में 3 ही आएंगे, ये कंफर्म है, हो सकता है 2 ही आए, लेकिन तीसरा तक आ सकता है, चौथा तक वहां पे मुश्किल है, बट सेकेंड इनिंग में 3 से 4 खिलाड़ी आ सकते हैं। कंडीशन आपके सामने दिख रहा है। आप अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पर 3 आया, यहां पर 1 2 3, फिर यहां पर देखिए 1 2, यहां पर 3, कंफर्म है कि 3 आएगा ही आएगा। ये देखिए 4 खिलाड़ी यहां पर बने, यहां पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये बैटिंग का फॉर्मूला है सेकेंड इनिंग में भी। पैटर्न पे टीम बनाइएगा, आज नहीं तो कल आपका रैंक अच्छा आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट इनिंग से सीवीसी ट्राई करना है टॉप 3 के खिलाड़ी को। सेकेंड इनिंग से क्या करना है, टॉप 3 खिलाड़ियों में से याद रखिएगा दोनों ओपनर पे भरोसा मत कीजिएगा, सेकेंड इनिंग में किसी एक को ही ट्राई कीजिएगा, और नहीं तो सीधा 3 और 4 में से किसी एक खिलाड़ी को सीवीसी ट्राई कीजिएगा। अब थोड़ा सा बॉलर्स का भी स्थिति देख लेते हैं कि बॉलर्स उतना विकेट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो देखिए यहां पर राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर फर्स्ट इनिंग में एक बार 5 विकेट लेके गया, यहां पर लेफ्ट आर्म फास्टर्स 3 विकेट लेके गया, फिर नेक्स्ट मैच में यहां पर एक बार और, तो 2 बार ऐसा हुआ है, 3 बार जब 4 और 5 विकेट जो है फास्ट बॉलर्स लेकर गए हुए। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो एक बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ने 2 विकेट लिया, एक बार लेग स्पिनर ने 2 विकेट लिया, बाकी के टाइम पर या तो मिला ही नहीं है या फिर 1 विकेट मिला है। एज अ बॉलर कम से कम एक बॉलर होगा ऐसा जो 2 विकेट लेके जा सकता है, 2 से 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में, बाकी 1-1 विकेट का रेशियो है। यानी कि आज के मैच में बैट्समैन और ऑलराउंडर पर आपको फोकस रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग से, सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन है, यहां पर भी स्पिनर्स को कुछ खास विकेट नहीं मिल रहा है, लेकिन सेकेंड इनिंग में भी एक बॉलर ऐसा होगा जो 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है, जैसा कि रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है, क्लियर है। अब आइए इंडिया के साइड से, हालांकि ये तो परफॉर्मेंस है पिछले मैच का, ठीक है, लेकिन यहां से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए हेल्प हो जाएगा। अब यहां पर जो परफॉर्मेंस, जो प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको आगे बताते जा रहा हूं। अब आइए बात कर लेते हैं इंडिया के साइड से।
शुभमन गिल एक मैच खेला 11 रन। इस वेन्यू की बात करता हूं, इस वेन्यू के ऊपर शुभमन गिल एक मैच में सिर्फ 11 रन बनाया। अभिषेक शर्मा अभी तक खेला नहीं है। सूर्य कुमार यादव एक मैच में 26 रन, हार्दिक पांड्या एक मैच में 15 रन, बाकी कोई यहां पर इस ग्राउंड पर नहीं खेला है। अगर बॉलर की बात करें, कुलदीप यादव 2 मैच में सिर्फ 3 विकेट मिला है और अर्शदीप सिंह को एक में 2 विकेट, हार्दिक पांड्या को एक में 1 विकेट। ग्राउंड पर कोई कुछ खास रिकॉर्ड खिलाड़ियों का नहीं दिख रहा। अगर हम इंडियन प्लेयर के हेड टू हेड की बात करें तो शुभमन गिल 5 मैच में 40 रन 8 का एवरेज है, अभिषेक शर्मा का 23 का एवरेज है, सूर्य कुमार यादव का 33 का एवरेज है और तिलक वर्मा का 71 का एवरेज हो गया और हार्दिक पांड्या का 39 का। तो एज ए बैट्समैन अभिषेक, सूर्या और तिलक और हार्दिक, ये 4 खिलाड़ी हैं जिनका रिकॉर्ड अभी तक अच्छा दिख रहा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। एज ए बॉलर अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड यहां पर अच्छा है, 13 मैच में 22 विकेट है और वरुण चक्रवर्ती का 7 मैच में 18 विकेट है, वरुण चक्रवर्ती का हेड टू हेड के अंदर। ठीक है, तो ये 2 प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तीसरा होगा कुलदीप यादव जो कि 2 के रेशियो से 4 मैच में 8 विकेट लेके जा चुका है। अब यहां से बात करें हम साउथ अफ्रीका के साइड से प्लेयर के, तो यहां से आपके सामने दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेजा हेंड्रिक्स फर्स्ट इनिंग में जो है कुछ खास मतलब ठीक ठाक खेल लेता है। बाकी एडन मार्करम लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में 61 रन बनाया था, तो कंसिस्टेंसी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, बट अब देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आप रेजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक दोनों को रख रहे हो तो एडन मार्करम को ड्रॉप करो, और अगर हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक या तो दोनों को नहीं रख रहे हो या दोनों में से किसी एक को रख रहे हो तो फिर मार्करम को सी ट्राई कर लेना। साउथ अफ्रीका के साइड से हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो क्विंटन डिकॉक जो है 13 मैच में, ठीक है, 40 का एवरेज है और रेजा हेंड्रिक्स का 15 मैच में सिर्फ 19 का। तो इंडिया के अगेंस्ट हेंड्रिक्स का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। एडन मार्करम का 25 का एवरेज है और किसी का कुछ खास परफॉर्मेंस यहां पर आपको नहीं दिख रहा है सिवाय एडन मार्करम और क्विंटन डिकॉक। अगर हम एज ए बॉलर की बात करें तो बाटमैन 2 मैच में 4 विकेट लेके गया है, लेकिन लुंगी एंगेडी 8 मैच में 16 विकेट का रेशियो है। तो 16 विकेट के हिसाब से देखा जाए तो लुंगी एंगेडी इंपॉर्टेंट है। और अगर यानसन की बात करें तो 10 मैच में सिर्फ 9 विकेट यानसन को मिला है इंडिया के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका के साइड से प्लेयर्स की बात करें, क्विंटन डिकॉक, ठीक है, सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा होता है, बट फिलहाल बोथ परफॉर्मेंस है। क्विंटन डिकॉक को आईपीएल में मुंबई ने ले लिया इस बार। रेजा हेंड्रिक्स फर्स्ट बैट में ट्राई कर लीजिएगा और एडन मार्करम को बोथ परफॉर्मेंस में ट्राई कर लीजिएगा। डिवेल ब्रेविस को फर्स्ट बैट में ट्राई कर लीजिएगा और टी स्टब्स को बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। डी फ्रेरा की बात करें तो ये फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस ठीक होता है। मार्को यानसन फर्स्ट बॉल, और काबिन बोस की बात करें तो ये सेकेंड बॉल में ट्राई कर लीजिएगा। एंड्रिक नॉर्किया फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लीजिएगा और बाटमैन की अगर हम बात करें तो सेकेंड बॉल में ट्राई कीजिएगा। लुंगी एंगेडी की बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। तो ये हो गया साउथ अफ्रीका के साइड से प्लेयर्स का रिकॉर्ड। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इंडिया के साइड से प्लेयर्स की स्टेट्स और रिकॉर्ड। शुभमन गिल की बात करें, फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा होता है। अभिषेक शर्मा का भी फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड इनका तगड़ा होता है। सूर्य कुमार यादव सेकेंड बैट में थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा है। तिलक वर्मा बोथ परफॉर्मेंस बट सेकेंड इनिंग में अच्छा खेल लेता है। हार्दिक पांड्या बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की बात करें, ये भी थोड़ा सा इस टाइम पे सही चलने लगा। अब सेकेंड बॉल में ट्राई कर लीजिएगा, सॉरी सेकेंड बैट। और जितेश शर्मा की अगर हम बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस इसका है। और हर्षित राणा सेकेंड बॉल। वरुण चक्रवर्ती बोथ परफॉर्मेंस। कुलदीप यादव बोथ परफॉर्मेंस और अर्शदीप सिंह सेकेंड बॉल में थोड़ा सा विकेट इसको ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया के साइड से प्लेयर्स का स्टैट्स। अब यहां से हम बात करते हैं कौन कौन सा खिलाड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है आज के मैच के लिए। ठीक है, तो आज के मैच में आप हार्दिक पांड्या को वापस से ले सकते हैं और कुलदीप यादव को आप आज के मैच में ट्राई कर सकते हैं और अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा दोनों में से किसी एक पे जरूर ट्राई कीजिएगा। यहां से आपके सामने अभिषेक शर्मा भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आज के मैच में, और यहां से क्विंटन डिकॉक, और इन दोनों में से किसी एक को पिक कीजिएगा। अब डिपेंड करता है, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग टॉस होने के बाद डिसाइड होगा। और फिर यहां से देखिए मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि नॉर्किया है, ये फर्स्ट बॉल में ट्राई कीजिए। बाटमैन को सेकेंड बॉल में ट्राई कीजिए, लेकिन दोनों इनिंग्स में ट्राई किसको कर सकते हैं? लुंगी एंगेडी को। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सीवीसी कहां तक बनाना है मैंने आपको बता दिया। सीवीसी के लिए टॉप 3 यहां से फर्स्ट बैट में और टॉप 3 यहां से फर्स्ट बैट में। क्लियर है? बॉलर्स में फर्स्ट बॉल में ट्राई कीजिएगा। अगर कैप्टन या वाइस कैप्टन बॉलर को ट्राई करना है तो फर्स्ट में ट्राई कीजिएगा। जो बॉलर्स, जो टीम
कि बॉलर्स जो है वो फर्स्ट में बॉलिंग कर रहे हैं, उन्हीं को आपको सीवीसी ट्राई करना है, बाकियों को नहीं करना। सेकेंड इनिंग में कुछ खास इंपैक्ट नहीं दिख रहा है जितना फर्स्ट इनिंग में ट्राई हो रहा है। और अगर सेकेंड इनिंग में बैट्समैन को ट्राई करना है तो आपको ट्राई करना है 2 से लेके 5 के बीच में, ठीक है। 2 से लेके 5 के बीच में जो बैट्समैन होंगे वो सेकेंड इनिंग में उनको सीवीसी ट्राई करना है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी की चीजें टेलीग्राम पे दूंगा, समझा दूंगा। लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।